अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम इस वक्त शाही मस्जिद सादीगढ़ पैलेस में मौजूद हैं। सादीगढ़ पैलेस में नवाब ऑफ भावलपुर की जो शाही मस्जिद थी उसके आपको हमने वीडियो तो शेयर की थी, लेकिन अब हम आपके साथ एक अहम मालूमात शेयर करने वाले हैं। अब्बासी ख़ानदान की नाअहली समझ लें या उनकी जुल्म समझ लें, उन्होंने इस मस्जिद को बिल्कुल गैर आबाद कर दिया है। और ये आप देख सकते हैं, अंदर आपको लेकर चलते हैं इस मस्जिद में, शाही मस्जिद में, जिसमें नवाब ऑफ भावलपुर के दौर में 5 वक्त नमाज अदा की जाती थी। और अब वो बेचारी मस्जिद बिल्कुल वीरान पड़ी है। और ये अब्बासी ख़ानदान के लिए लम्हा फ़िक्रिया भी होना चाहिए ये, क्योंकि ये एक मस्जिद को भी अब्बासी ख़ानदान के फ़र्द आबाद नहीं कर सके। ये बहुत बड़ा जो है ना जुल्म है, ज़्यादती है कि एक इमाम मस्जिद अगर इस मस्जिद में रख दिया जाए, वो 5 वक्त यहाँ पर नमाज अदा करवाए। और अब्बासी ख़ानदान के मेम्बरान भी यहाँ पर सादीगढ़ पैलेस की मुख्तलिफ़ महलात में रहते हैं, वो भी यहाँ पर नमाज़ पढ़ें। यहाँ पर जो मुलाज़मीन हैं उनके वो भी यहाँ पर 5 वक्त नमाज आकर अदा करें। और जो यहाँ पर मस्जिद और महल को घूमने के लिए आते हैं वो लोग भी यहाँ पर नमाज अदा करें। लेकिन अफसोस कि यहाँ पर कोई ना माइक का इंतज़ाम है और ना ही कोई पंखों का, लाइट का इंतज़ाम है। और ये मस्जिद बिल्कुल वीरान पड़ी है, यहाँ पर नमाज अदा नहीं होती। और जब फिर अल्लाह नाराज़ हो जाए तो फिर रियासत के बादशाह भी तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। इसमें सरासर कसूर जो है वो अब्बासी ख़ानदान के जितने भी फैमिली के लोग मौजूद हैं, नवाब सादिक अब्बासी साहब की जितनी भी आल औलाद है, ये उनके लिए इंतहाई जो है ना दुख की बात है। उनको सोचना चाहिए, इस मस्जिद को आबाद करना चाहिए। ये इंतहाई खूबसूरत मस्जिद नवाब भावलपुर ने अपने दौर में तामीर करवाई थी। उनको मसाजिद बनाने का पूरी रियासत में बहुत शौक़ था। उन्होंने कई 100 हज़ारों के करीब यहाँ पर रियासत में मसाजिद बनवाई थी, खूबसूरत से खूबसूरत मसाजिद बनवाई थी उन्होंने। हर इलाके में उनके खूबसूरत मस्जिद तामीर की जाती थी रियासत के दौर में। लेकिन अफसोस कि ये उन्हीं की जो आल औलाद है उनको ज़रा फ़िक्र भी नहीं है कि ये मस्जिद जो है ना हमें बद्दुआ इसकी लगेगी और हमारी ये बर्बादी का सबब बनी हुई है। क्योंकि ये जब हम मस्जिदों को गैर आबाद कर दें और दौलत के पीछे लग जाएंगे तो फिर कोई भी दुनिया की ताकत हमें बर्बादी से नहीं बचा सकती। अब्बासी ख़ानदान के ऊपर ज़वाल जो अब तक आ चुका है, और नवाब सादिक अब्बासी साहब के बाद तकरीबन अब्बासी ख़ानदान की जदादें जो हैं वो किसी न किसी मुकदमों का शिकार हैं। ये लोग या लोगों ने इनकी जदादों पर कब्ज़े कर लिए हैं, क्योंकि उसकी वजह ये अल्लाह से दूरी जो है ना, ये उसी की वजह है। क्योंकि एक मस्जिद की आबाद करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो मौलवी होगा वो 8-10 हज़ार रुपये महीना जो है ना ले लेता है 5 वक्त नमाज अदा करने के लिए। और 8-10 हज़ार रुपये की अखराजात भी कोई अब्बासी ख़ानदान का फ़र्द उठाने को तैयार नहीं है। इंतहाई दुख की बात है ये कि इस मस्जिद को अब्बासी ख़ानदान ने गैर आबाद कर दिया है। मैं किसी एक ख़ानदान के फ़र्द पर ये ब्लेम नहीं डालूँगा। ये ख़ानदान के जितने भी अफराद मौजूद हैं, अगर वो 500 या 100 रुपया भी दें तो इस मस्जिद को आबाद किया जा सकता है। कोई इतनी बड़ी कोई ख़तीर रकम की ज़रूरत नहीं है इस मस्जिद को आबाद करने के लिए, क्योंकि जो मौलवी होता है वो 8 से 10 हज़ार रुपये ही ज़्यादा से ज़्यादा महीना लेता है। और लेकिन ये इनकी नाइत्तफ़ाक़ी की वजह से ये मस्जिद बिल्कुल गैर आबाद हो चुकी है। और इस मस्जिद की गैर आबादी की वजह से ये अब्बासी ख़ानदान पे जो बहरान आया हुआ है, ये इसकी गैर आबादी की वजह से ही है। अब भी अब्बासी ख़ानदान के लोगों को सोचना चाहिए कि इस मस्जिद को हम आबाद करें और अल्लाह के से माफ़ी मांगें, क्योंकि ये नवाब भावलपुर इतनी दौलत और इतनी पूरी रियासत इनके लिए छोड़ गए थे। और
3.5 लाख एकड़ तो सिर्फ शिकार गाह का रकबा था जो कि इनके हिस्सों में आया है, और इन्होंने उन जायदादों को कौड़ियों के दामों बेचा फ़रोख्त किया और अब तक फ़रोख्त कर रहे हैं। तो लेकिन किसी को भी ये ख़्याल नहीं आया कि इस मस्जिद को आबाद करें और अल्लाह की राह पर भी कोई 4 पैसे खर्च कर दें, क्योंकि अब अब्बासी ख़ानदान के जो नवाब थे, आखिरी नवाब सादिक अब्बासी साहब, वो तो दीन के लिए बिल्कुल जो है ना अपने ख़जानों के मुँह खोल दिया करते थे। अपने पूरी रियासत में उन्होंने मसाजिद तामीर करवाई थी, जगह जगह उनके इलाका जात में मसाजिद थी कि मेरे जो रियासत के लोग हैं वो 5 वक्त नमाज अदा करें, और उस मस्जिदों के तमाम अखराजात वो ख़ुद बर्दाश्त करते थे। और ये मस्जिद आज जो कि बिल्कुल सादीगढ़ पैलेस के अंदर मौजूद है, अहाते के अंदर, और ये इंतहाई अफसोस की बात है कि इनकी नाअहली की वजह से ये मस्जिद बिल्कुल गैर आबाद है। इनको सोचना चाहिए कि अल्लाह के हाँ भी हमने पेश होना है, ये दौलत सदा नहीं रहनी, और ये रियासत ख़त्म हो गई है तो इसी तरह ये इनकी भी जो ज़मीनें जगीरें हैं उनमें से 4 पैसे इस मस्जिद पर भी खर्च कर दें, इसकी थोड़ी सी रिपेयरिंग वगैरह भी करवा दें। ये अब मस्जिद देख सकते हैं आपके ये खस्ता हाली का शिकार भी बाहर से थोड़ी सी है। चलें इसकी रिपेयरिंग ना करवाएं, कम से कम एक मस्जिद इमाम यहाँ पर रख लें जो कि इस मस्जिद की देखभाल करे और इस मस्जिद को आबाद करे, और इस मस्जिद में 5 वक्त की नमाज अदा की जाए। तो मैं फिर दोबारा गुजारिश करूँगा अब्बासी ख़ानदान के जो अफराद हैं उनसे कि खुदारा इस मस्जिद के लिए कोई एक मस्जिद इमाम रखें यहाँ पर, और यहाँ पर 5 वक्त नमाज अदा करें, क्योंकि अल्लाह नाराज़ हो जाता है जब हम मस्जिदों को गैर आबाद छोड़ देते हैं, तो फिर खुदा भी नाराज़ हो जाता है। फिर हम जितनी कोशिश करें, जितनी जदोजहद करें, हम ज़िंदगी के किसी मकसद में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि मस्जिदों को आबाद करना चाहिए, मस्जिदों की को वीरान नहीं करना चाहिए। तो कोशिश करें कि इसको मस्जिद को आबाद करें, और यहाँ पर एक जो है ना हाफ़िज़ कुरान कोई रख लें जो यहाँ पर नमाज अदा करवाए 5 वक्त की, और जहाँ पर जो मुलाज़मीन हैं उनको भी तलकीन की जाए कि यहाँ पर नमाज पढ़ें। और जो विज़िटर आते हैं वो तो यहाँ पर कोशिश करते हैं, वो आते भी हैं यहाँ पर कि 2 नफिल हम यहाँ पर पढ़ कर जाएँ, क्योंकि ये अब्बासी ख़ानदान की आखिरी निशानी है ये शाही मस्जिद। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, क्योंकि मेरा दिल इंतहाई दुखी हुआ है यहाँ पर मस्जिद में आकर, क्योंकि मैं 2-3 दफ़ा पहले भी आया हूँ, इसको मैंने हमेशा गैर आबाद देखा है। तो मुझे इंतहाई तकलीफ़ होती है इसको मस्जिद को गैर आबाद देखकर। अगर कोई बाहर का फ़र्द, अगर आप इस मस्जिद के लिए कोई हाफ़िज़ कुरान का इंतज़ाम नहीं कर सकते तो कम से कम मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। मैं कोई शहर का ऐसा बंदा आपको दे दूँगा जो इस मस्जिद के इमाम की तनख्वाह अफोर्ड कर लेगा, और इस मस्जिद को आबाद करें, क्योंकि ये मस्जिद अल्लाह का घर है और अल्लाह के घर को आबाद होना चाहिए। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।